देखिए, ये है आप लोगों के लिए, कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है। ठीक है, एप्लीकेशन लिखा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है, इस एप्लीकेशन को हम देख के समझेंगे कि आखिर एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या है। एप्लीकेशन हमने पहला रखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज अलाउ यू अ वीक लीव absence एज यू आर इन। मतलब इसका क्या है कि तुमको एक सप्ताह की क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। किस कारण चाहिए कि आप क्या हो गए हैं, अचानक से बीमार हो गए हैं, तो बीमारी का आपको एप्लीकेशन लिखना होता है। अब इंग्लिश में लिखना है, अब एक वीक की जगह 4 डेज भी हो सकता है, ठीक है, 3 डेज भी हो सकता है और 2 डेज भी हो सकता है, यानी कुछ भी आप दिन बना सकते हैं। ठीक है, तो लिखते कैसे हैं ये समझो। इसमें लिखा है, सबसे पहले लिखने का तरीका देखो, इधर देखो, लिखने का तरीका आपको लिखना है टू। क्या लिखना है? टू। टू के बाद आपको लगाना है कॉमा। क्या लगाना है? कॉमा। उस कॉमा के बाद लिखना है द प्रिंसिपल। फिर लिखेंगे कॉलेज का नाम, जो भी आपके कॉलेज का नाम हो, एसडी इंटर कॉलेज, जो भी आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो वो लिखना है। आप जिस जगह पढ़ते हो वहां का जगह, और डिस्ट्रिक्ट में चाहे कोष्टक में आप डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपको डेट लिखनी है तुरंत उसके नीचे। क्या लिखनी है? डेट। डेट आपको अब नीचे नहीं लिखनी है, कहाँ लिखनी है? ऊपर ही लिख देनी है। किस बारे में एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो लिखना है। जैसे आपने लिखा सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन। लीव एप्लीकेशन का मतलब क्या? छुट्टी के लिए। फिर इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, जहां से आपने टू का टी बनाया था उसी के बिल्कुल ठीक सामने से आपको क्या बनाना होगा, सर का एस बनाना होगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। सर लिखा, सर के बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद उसके बाद से लिखते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। यहाँ पे आपने किसको शो कर दिया? माता जी को, यानी माता जी को बहुत तेज बुखार है। ठीक है, सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात को। द डॉक्टर हैज एडवाइस, डॉक्टर ने सलाह दी है, हर टू टेक रेस्ट फॉर 3 डेज, यानी डॉक्टर साहब ने क्या किया है, उनको 3 दिन का रेस्ट लेने के लिए सलाह दिया है। ठीक है, तो देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर हर फादर हैड गॉन एन ऑफिशियल टूर, और उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी कहाँ चले गए हैं, एक ऑफिस वर्क के काम से बाहर चले गए हैं। तो सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल फॉर 3 डेज। आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर 5 डेज, फॉर 1 वीक। ठीक है ना, आप इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है लास्ट में, यू आर देयर फॉर आई रिक्वेस्टेड, यहाँ पे कर देना रिक्वेस्टेड। ठीक है, टू ग्रांट मी 3 डेज लीव, ये जरूर लिखना है। समझ में आया? फिर इसके बाद आप क्या लिख देंगे, बीच बीच में लिख देंगे थैंकिंग यू, और फिर साइड में लिख देंगे राइट साइड क्या, योर ऑबिडेंस ऑबिडेंटली, और यहाँ पे लिख देंगे ABC। आपको अपना नाम कॉपी में नहीं लिखना होता है, ना क्लास डालनी होती है, सिर्फ ABC करके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये ऑफिशियल तरीका है। कभी कभी एप्लीकेशन को दूसरे तरीके से पूछ लेता है, तो लोग बच्चे क्या समझते हैं कि हमें तो ये पता ही नहीं, लिखा है नहीं। तो दूसरा देखो, दूसरा एप्लीकेशन कैसा है। दूसरा एप्लीकेशन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 1 वीक्स। कितने? आप वीक के लिए 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, जितने दिन की छुट्टी चाहो उतने दिन ले सकते हैं। एज योर फादर इज आउट ऑफ द सिटी एंड यू हैव टू लुक आफ्टर योर सिक मदर। यही माता जी को आप अपने आप की लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिक मदर का अलग करके आप कैसा लिखेंगे, टू लिखेंगे, टू के बाद क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे द प्रिंसिपल SRK इंटर कॉलेज। ठीक है, साहेबगंज आगरा, जहाँ भी आप रहते हो, आप मुस्करा में रहते हैं, मुस्करा,
और कोष्टक में क्या लिख देंगे, हमीरपुर। ठीक है, फिर आप डेट लिख देंगे, जितनी भी डेट लिखनी है, जितने जो सन चल रहा हो, 2025 चल रहा है 2025 लिख देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे सर, सर के बाद लगाएंगे कॉमा, कॉमा के बाद से लिखेंगे विथ डू यू रिस्पेक्ट, आई बैक टू से दैट माई मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी मेरी माता जी को कल रात से बुखार है। अब आगे क्या लिखेंगे, सी इज वेरी ओल्ड एंड वीक, वह बहुत बूढ़ी और कमजोर हैं। माई फादर हैज गॉन आउट ड्यू टू एन इम्पोर्टेंट वर्क, मेरे पिताजी कुछ अर्जेंट काम से बाहर गए हैं। हिज ऑफिस, यानी ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। आप ओल्ड नहीं लिखना चाहते, ओल्ड मत लिखिए। ठीक है, देयर इज नो बडी एट होम, यानी आपके घर में कोई नहीं है। टू लुक आफ्टर हर, उनकी देखभाल करने के लिए और कोई नहीं है, इसलिए आई देयर फॉर रिक्वेस्ट, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है यानी प्रार्थना है, यू ग्रांट मी 1 वीक लीव, यानी 1 सप्ताह की छुट्टी दें, सो दैट आई मे लुक आफ्टर माई मदर, ताकि मैं अपनी माँ को अच्छे से देख रेख कर सकूँ या उनकी देखभाल कर सकूँ। फिर आपने लिख दिया थैंकिंग यू, और लास्ट में लिख देंगे क्या, योर ऑब्जेक्टिविटी। फिर इसके बाद क्या लिख देंगे, ABC, समझ गए। अपना नाम शो करने की जरूरत नहीं होती है। जब आप रियल में एप्लीकेशन स्कूल में देंगे छुट्टी के लिए, तब जाके आपको लिखने की आवश्यकता होती है। ये एप्लीकेशन हमने आपको सिखाए हैं, एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये आप लोगों की क्लास में सफिशियंट होते हैं। ये ज़्यादातर 6, 7, 8, 9, 10 इन क्लासों में अधिकतर पूछा जाता है। समझ गए, कौन सी क्लास में, क्लास 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये थे आपके 2 एप्लीकेशन, इनको अच्छे से याद करिएगा और सीखना है। ठीक है, समझ गए।